जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली फोर्ब्स की तरफ से अरबपतियों की जो लिस्ट है वो रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें से कुछ अरबपति ऐसे भी हैं जिनकी नेट वर्थ को जीरो बताया गया है। फॉर एग्जांपल कि भारत की एक पॉपुलर एडटेक कंपनी बैजूस की हम बात कर रहे हैं और बैजूस जिनके सीईओ रविंद्रन है, इनकी नेट वर्थ को बताया जा रहा है जीरो 2024 के लिए। लेकिन जो फोर्ब्स की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है अरबपतियों की, इस बार जो सबसे वर्ल्ड के रिच पर्सन है वो बर्नार्ड आर्नोल्ट। आई होप कि इसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। जो इमेज आप यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इनका बेसिकली जो प्रोफेशन है ये पूरे वर्ल्ड के लग्जरियस गुड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचने का काम करते हैं इन शॉर्ट। लेकिन वही दूसरी तीसरी हम पोजीशंस में देखें तो जेफ बेजोस आपको दूसरे में दिखाई देंगे, तीसरे में एलोन मस्क दिखाई देंगे। ये सारे जो लिस्ट है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सेकंड, थर्ड और 9 में देखिए यहाँ पर इंडिया के मुकेश अंबानी, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, या इन शॉर्ट ये कहे कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड के 9th पोजीशन में रिचेस्ट पर्सन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी मिलेंगे, जिनका नेट वर्थ जो है 116 बिलियन है। और वही बर्नार्ड आर्नोल्ड की बात करें तो इनका 233 बिलियन डॉलर है। लेकिन रिसेंटली बैजोस के रविंद्रन, जिनकी नेट वर्थ पिछले साल 17,545 करोड़ थी, अब इस बार 2024 में जीरो बताई जा रही है। क्या इसके रीजन है, क्यों इनका डाउनफॉल देखा गया है, ये तमाम जो चीजें हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और रिसेंटली ये भी बात करेंगे बैजोस को लेकर तमाम जो बाकी कंपनीज है, एप्पल हो गया या फिर और भी जो कंपनीज है, इन्होंने अपने साइड से जो कर्मचारी है ले ऑफ की खबरें भी निकल के आ रही है। इस पर भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ब्स की लिस्ट, बैजोस रविंद्रन नो लॉन्गर अ बिलियनरी, नाउ हैज अ जीरो नेट वर्थ। और इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 2024 फोर्ब्स ने रिलीज किया एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनरीज लिस्ट, और इस लिस्ट में यहाँ पर ऐसे 2781 ऐसे अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई है जिनका नेट वर्थ, अगर हम टोटल इसको मिला दे, टोटल जो नेट है वर्थ है वो बेसिकली 14.2 ट्रिलियन यहाँ पर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर सभी जो बिलियनरीज जो पिछले साल थे, ऐसा नहीं कि आज इस साल भी उनका जो साल है वो प्रोस्पेरियस रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे अरबपति हैं जो डिक्लाइन हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और कहा यह जा रहा है कि 189 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अपनी जो अरबपति का जो टैग है वो फिलहाल यहाँ पर छोड़ दिए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले बैजूस के बारे में, बैजूस का जो डाउनफॉल हुआ है इसको लेकर। आपको बता दें कि बैजूस के फाउंडर बैजूस रविंद्रन, नाम ही है बैजूस रविंद्रन, जो कि इंडिया के एडटेक जायंट के फाउंडर रहे हैं बैजूस के। आई होप कि आप सभी नाम सुना होगा। एक ड्रामेटिक फॉल देखा जा रहा है खासकर इनके ग्रोथ को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर जो इनकी नेट वर्थ थी वो लगभग 2.1 बिलियन डॉलर थी, ये घटकर जीरो बताया गया है इस बार फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक। जो एक टाइम में एक हाई फ्लाइंग स्टार्टअप था, आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि बैजूस अर्श से सीधा फर्श तक पहुंच गया है। सो पहले हम बात करें बैजूस का राइज जो बेसिकली अर्श तक का, तो इनकी जो शुरुआत जो हुई थी 2011 के टाइम में हुई थी बैजूस की। और जो रविंद्रन जो है ना, आप इस इमेज में यहाँ देख सकते हैं, 2011 से पहले एक मैथमेटिक्स टीचर थे और मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की। 2011 में आके एडटेक कंपनी की शुरुआत की जिनका नाम रखा गया बैजूस। और 2012 से लेकर 19 तक में तेजी से एक ऐसा स्टार्टअप जो तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसमें इन्वेस्टर्स कहे जा रहे थे कि मार्क जुकरबर्ग जैसे इन्वेस्टर्स बैजूस में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन 2019 और 20 में एक बहुत जोर का झटका लगता है, 310 करोड़ का नुकसान। और ये जो नुकसान है ना, यहीं पर रुकता नहीं है, ये नुकसान एक्चुअली 2020-21 में जाकर 4,560 करोड़ का बढ़ गया ये नुकसान। लेकिन एक दौर ये भी था 2022 का टाइम, जब इनकी पिक वैल्यूएशंस 22 मिलियन थी। आप समझ सकते हैं, अभी ये इनकी नेट वर्थ 1 बिलियन भी नहीं है, लेकिन 2022 का आज से 2 साल पहले इनकी जो नेट वर्थ पिक वैल्यूएशंस कहा जा रहा है 22 मिलियन था। और बैजूस की जो लर्निंग ऐप थी वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर्स में एक रेवोल्यूशंस लेके आता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स की बात करें या एमबीए पेरेंट्स की बात करें। हर एक कैटेगरीज, हर एक स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासरूम प्रोग्राम्स स्टार्ट किया गया। यहाँ तक कि जो एड के लिए आपने देखा होगा, आईपीएल में इनकी बैजूस की टी शर्ट आपने देखा होगा। बड़े बड़े जो एक्टर्स है, शाहरुख खान, इनको यहाँ पे एड के लिए बोला
गया। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर एक टाइम ऐसा था भर भर के यहाँ पर इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए। लेकिन थोड़ा हम बात करें बैजूस की जो इनकम है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि बैजूस की ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से, ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स है, और तीसरा जो इसकी लर्निंग या एक है अर्निंग की जो सोर्स है ये बेसिकली SD कार्ड या टैबलेट जो कोर्स होता है इसे बेचकर ये कमाता है। लेकिन ये तीनों को लेकर यहाँ पर रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि तीनों में जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल देखा गया है। वैसे आपको बता दे थोड़ी सी अपने बारे में, लगभग जितने ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो बड़े बड़े, छोटे की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर एक बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का हिस्सा रहने के बाद में हमें मालूम है कि चीजें किस तरीके से काम करती है। एक टाइम ऐसा भी था बैजूस से लेकर अनअकैडमी हर एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहने के बाद में हमें फाइनली ये लगा कि कुछ अपना करना चाहिए, और अपना करने के लिए ये चैनल की शुरुआत हुई है। इसका फिलहाल अप्रॉक्स 4 मंथ हुआ है और आप सभी लोगों का सपोर्ट है जो फिलहाल अभी 2000 के आसपास में जो फैमिली है वो होने वाली। खैर टॉपिक में आते हैं। लेकिन बैजू जिस तरीके से राइज कर रहा था, रिसेंटली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करने के बाद में बैजूस कंट्रोवर्सीज में आता है, इनकी रेपुटेशन घटना स्टार्ट होता है, इनकी वैल्यूज इरोड होना स्टार्ट होता है। यहाँ तक कि इन्होंने जो लोन लेके रखा हुआ था कंपनी को रन करने के लिए, जो अप्रॉक्स जो वैल्यू बताई जा रही है वो 10,000 करोड़ के आसपास में जो लोन है इन्होंने लेके रखा हुआ है। लेकिन इस लोन को चुकाने के लिए इनकी जो कंपनीज है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि जो इनके पास में एसेट है, बैजूस के एसेट आपको पता होना चाहिए, आकाश को इन्होंने एक्वायर किया था, एपिक और एक ग्रेट लर्निंग, ये तीनों इसी के एसेट कंपनीज है या इन्हीं के एसेट है। आकाश को एक मोटे रकम में जिसे खरीदा गया था 8,000 करोड़। कहा यह जा रहा है ये तीनों जो कंपनी है आकाश की, ये इसकी जो वैल्यूएशन है वो 12,000 करोड़ की है, और इनके ऊपर जो लोन है वो 10,000 करोड़ की है। तो कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर जो लोन है उसको चुकाने के लिए ये फाइनल एक ऑप्शन ये बचता है, जो इनके पास में जो ये 3 एसेट्स है ये तो बेच दे, फिर भी इनके पास में 200 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो इनके पास में आ जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, इनकी जो फाइनेंशियल वोज है या हम ये कहें कि जो फाइनेंशियल घाटा है और एक इन्वेस्टर कंसर्न्स है, दोनों साथ साथ ही देखा गया। 2022 मार्च की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड के टाइम में, जब इन्हें लॉस का सामना करना पड़ा, $1 बिलियन के अराउंड नेट लॉस इसे सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर ब्लैक रॉक, एक मेजर इन्वेस्टर माना जाता था खासकर बैजूस को इन्वेस्ट करने को लेकर, इन्होंने भी अपनी जो वैल्यूएशंस है, इन्होंने जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है घटाकर इन्होंने 1 बिलियन कर दी। यही नहीं, NCLT ट्रायल के लिए भी यहाँ पर बैजूस को बोला गया, लेकिन बैजूस ने यहाँ पर ये बोला कि हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं इनके साथ में हम लोग आर्बिट्रेशंस कर लेंगे। तो सिचुएशंस यहाँ तक पहुंच गए कि जो इन्वेस्टर्स हैं अब ये बैजूस के खिलाफ पहुंच गए, क्योंकि बिना इन्वेस्टर्स को अगर प्रॉफिट नहीं होगा, जो इन्वेस्ट किए, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, और जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टर सारे NCLT पहुंच गए। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो लीडरशिप क्राइसिस भी देखी जा रही है बैजूस में। एक सबसे बड़ा रीजन है बैजूस के डाउनफॉल का, बैजूस के फेलियर का, क्योंकि आज के टाइम में जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है, बैजूस के जो शेयर होल्डर है जैसे प्रोसेस NV, पिक XV पार्टनर, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर वोट किया रविंद्रन के खिलाफ में कि ये जो CEO है, जो है फिलहाल अभी ये CEO के लिए रिसेंटली ये फिट नहीं है, और यहाँ पर एक कंसर्न्स ग्रो कर रहे हैं कि जो कंपनीज की जो डायरेक्शंस है वो एक गलत दिशा में जा रही है। यहाँ तक कि कंपनीज ने, जो बैजूस कंपनी है वो स्क्रूटनी भी फेस कर रहा है ED की तरफ से। ED जो फिलहाल अभी काफी चर्चा में इनका नाम बना हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर इन्होंने यहाँ पर बैजूस को ये समन किया कि आपने वॉयलेशंस किया है खासकर फेमा रूल को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसके तहत में आपने 9362 करोड़ का जो अमाउंट है इसका वॉल्यूशंस आपने किया फेमा के अंतर्गत। सो बैजूस आज के टाइम में हर तरीके से घिरा हुआ है, चाहे लीडरशिप क्राइसिस की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, NCLT की तरफ से फटकार की बात करें, या फिर जो प्रॉफिट है उसको लेकर बात करें। लेकिन यहाँ पर बैजूस ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स यहाँ पर रिसेंटली लगाए हैं ताकि जो भी फाइनेंशियल जो घाटे हैं, जो नुकसान सहना पड़ रहा है उसको सही करने को लेकर। और इसके लिए अक्टूबर 2023 पिछले साल की हम बात करें, जब बैजूस ने एक बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया। इसमें एक्चुअली होता क्या है, बैजूस अपनी कंपनीज की जो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, जो भी कैश फ्लो मैनेजमेंट है इसे इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट हम हिंदी में बताएं, कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर जहां फैकल्टीज को 1.5 लाख दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल, वहां 1 लाख दिया जाएगा। जिस फैकल्टी को 1 लाख दिया जाए उसको 70 लाख। जो मैनेजमेंट जो बाकी जो कॉस्ट लग रहे, चाहे मैनेजमेंट को हो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, इसमें भी कटौती करनी स्टार्ट कर दी बैजूस ने। इसे इन शॉर्ट कहा गया बिजनेस
रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज, जो आजकल जो अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी कंपनी है, नाम लेना सही नहीं होगा, आज के टाइम में जो अभी हाईलाइट में जो चल रहा है, यहाँ पर भी सेम चीजें देखी जा रही है, क्योंकि इस फील्ड में अच्छे अच्छे लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क है, तो हमें कहीं ना कहीं मालूम चलता रहता है कि चीजें क्या चल रही है इंटरनल में। और एक कहीं ना कहीं हर एक कंपनीज का ना एक पीक टाइम आता है, एक डाउनफॉल का टाइम आता है। खैर, इसमें आते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। रिसेंटली यहाँ पे बेजोस ने ये भी कहा है कि 500 ऐसे एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने की बात की जा रही है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ना, यहाँ पे देख सकते हैं बेजोस ले ऑफ, और ये ले ऑफ किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉय उससे निकाला जा रहा है। कंपनी स्टार्ट जॉब कट्स वाया कॉल्स, कॉल करके बोला जा रहा है कि आप अब से ऑफिस मत आना। जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको ये बोला जाता है कि आज से आपकी क्लास बंद। और सबसे अजीब बात क्या है कि उसे विदाउट नोटिस पीरियड सर्व किए बिना ये बात बोली जा रही है। कंपनी कितने घाटे में चल रही है। और इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल देख सकते हैं। वियॉन का आर्टिकल से जो 500 स्टाफ को ले ऑफ करने की जो बात की जा रही है फोन कॉल में। और रिसेंटली 3 दिन पहले का आर्टिकल, जब बेजोस, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि बेजोस में जितने एम्प्लॉय हैं, इवन के फैकल्टीज भी, इनकी सैलरी डिले की जा रही है। 2 से 3 मंथ में सैलरी किसी का भी नहीं आ रही है। ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, ये 5 अप्रैल का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, जब ये चीजें निकल के आ रही है। बेजोस समेत एप्पल, अमेजोन, इन्होंने यहाँ पर एक फ्रेश इनिशिएटिव लिया है खासकर ले ऑफ के लिए। कितनी ले ऑफ चलेगी, कितनी कटौती चलेगी, कितनी यहाँ पर एम्प्लॉय को निकाला जाएगा, इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ले ऑफ करने की बात की जा रही है, खासकर टेक जायंट्स कंपनीज में की हम बात करें। वैसे भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, और उसके बाद में ले ऑफ की जो खबरें अगर वो सामने आती है, तो कहीं न कहीं भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो एक मेजर जो प्रॉब्लम है, वो उसे और कहीं न कहीं हवा मिल जाती है। लेकिन जब हम रिसर्च करें तो हमें एक आर्टिकल से ये मिला कि रजनीकांत का जो 117वां फिल्म है, वो बेजोस स्कैम को लेकर आने वाला है। इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन हमें लगा कि ये जो आर्टिकल्स है इंटरेस्टिंग है और आपको भी जानना जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने जो अरबपतियों की लिस्ट में बेजोस को भी फिलहाल निकाला गया है, खासकर इसका नेट वर्थ 0 बताया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? आज के टाइम में जो एडटेक कंपनी है, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, सबकी कहानी कहीं कहीं सिमिलर होती है। कुछ की कहानी सामने आ जाती है, कुछ की कहानी सामने नहीं आती है। लेकिन बेजोस के खासकर इस कंडीशन को देखते हुए आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।